हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अर्धवार्षिक परीक्षा का 10th क्लास का पेपर पहले से डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले कर लिया था, उसका मैंने वीडियो सॉल्यूशन करवा दिया है और डाल दिया है, और इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन आए थे, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। यदि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 हो तो समीकरण निकाय का हल होता है, यानी हल कैसा होगा, ये कंडीशन है। तो आपको पता है ऐसी कंडीशन प्रश्नावली 3 के अंदर थी, ये प्रश्नावली 3 से आया क्वेश्चन है, इसमें हल होगा संगत। अब आपको पता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी थी। ये वापस आ सकते हैं a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। यदि ऐसी कंडीशन है तो क्या होता है, संगत हल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी, ठीक है। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और सेकंड कंडीशन ये होती है जिसमें तीनों बराबर हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, संपाती रेखाएं, इसमें रेखाएं कैसी होगी, संपाती रेखाएं होगी, और ये भी संगत हल होगा। और एक कंडीशन होती है जब रेखाएं समांतर हो तो कंडीशन कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, और इसमें कोई हल नहीं होगा और ये होगा असंगत, ठीक है। ये तो पहला आ चुका है, अब ये और ये आ सकता है, इसलिए इनको याद रखना। जब ये कंडीशन होगी तो समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत, और इसमें क्या होगा, संगत, और ये होता है समांतर समांतर रेखाओं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समांतर श्रेणी, हमें एक समांतर श्रेणी देगी 10 8 6 4 का सार्वंतर है, यानी कि हमें इसमें देखना है इसका सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए, सार्वंतर के लिए हमें सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर a2 माइनस a1, यानी कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे ही चलती है समांतर श्रेणी। तो इसमें देखो a1 कितना है, a1 कितना है 10, a2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो d बराबर कितना आएगा a2। अब आप इसमें क्या करते हो, डायरेक्ट देखते हो कितने का अंतर है, दो का, तो सार्वंतर हो जाएगा 2। तो ऐसे देखना नहीं है आपको, इसमें मान निकाल के सूत्र के अंदर रख के ही फिर करना है, ताकि गलती होने के चांस कम हो। a2 कितना है 8, a1 कितना है 10, ठीक है। अब 10 में से 8 जाएंगे, यानी कि ये बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। 10 में से 8 घटाओगे तो माइनस की 2, यानी कि सार्वंतर कितना आ रहा है, -2 आएगा। और यहाँ पे आपको पता है 2 घट रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2। 4 में से 8 में से दोगे तो 8, 8 में से 10 में से दोगे 8, 8 में से 2 6, 6 में से 2 4, 4 में से 2 जाएंगे 2 आएंगे, ठीक है। सार्वंतर कितना है इसमें, -2, ठीक है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी ये पेपर हैं सब मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी वर्ग की उच्च सीमा व निम्न सीमा का अंतर, यानी हमें क्या पूछा गया, उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर पूछा है इसमें। तो अधिकतर बच्चे इसमें क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह करते हैं। वर्ग चिन्ह उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर नहीं होता। वर्ग चिन्ह क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के उसमें 2 का भाग दिया जाता है, तो वो आता है वर्ग चिन्ह, यानी वर्ग चिन्ह का मतलब होता है x। लेकिन इसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर ही पूछा है, तो ये आएगा वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल आएगा। जो भी अंतराल हमें दे रखा है ना, जैसे मान लो 10 से 20 दे रखा है, तो उसमें अंतर कितने का है, 10 का। तो उच्च सीमा निम्न सीमा का अंतर पूछे तो होता है वर्ग अंतराल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3 तथा -3 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें मध्य बिंदु का सूत्र ही याद होना चाहिए आपको, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, पहले मैं इसका चित्र बना देता हूँ यहाँ पे। इधर देखिए, ये एक रेखाखंड है, इसमें मान लो ये ए है बिंदु, ये -3 और ये -3, ये बी है, ये -3 और 3, इसमें मध्य बिंदु मान लो ये है ओ। हमें इस ओ के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मध्य बिंदु में क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसमें आप इनको मान लो x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें मान रख दो x1 प्लस x2, ठीक है। x1 का मान कितना है, -3, x2 का मान कितना है, x2 का मान भी -3 है, बटा 2। y1 का मान कितना है, y1 का मान -3,
प्लस y2 का मान कितना है 3/2। ठीक है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, इधर देखो -3 और -3 कितने हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे। ठीक है, -6 और नीचे 2, और -3 + 3 कितना होता है, यानी 3 में से 3 घटाएंगे तो 0/2। ठीक है, अब 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये हो जाएंगे 2 का भाग 0 में देंगे 0, यानी अपना आंसर क्या आ रहा है, -3 और 0, यानी आंसर क्या आएगा, -3 और 0। ठीक है, इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाना था, वो हमने लगा दिया है। नेक्स्ट 5 नंबर, बंटन 5 3 7 6 4 2 1 का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इसका माध्य ज्ञात करना है। ध्यान रखना, हमें माध्यक ज्ञात करना है, माध्य नहीं ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए क्या होता है, माध्य के लिए हमें सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले जो भी संख्या दे रही है उनको आरोही क्रम में लिखो। किस में करना है, हमें आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, जितनी भी संख्या दे रही है पहले इनको आरोही क्रम में लिखो, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो 1 2 हो जाएगी, फिर आएगी इसमें 3 4 5 6 और 7, ऐसे संख्या लिखी हुई है 1 से 7 तक संख्या, यानी कि टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 7 है, यानी n का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है, इधर लिख देता हूँ मैं। यदि संख्याएं सम है, ये संख्या यदि सम होती तो हम क्या करते हैं, n/2 डायरेक्ट उसमें 2 का भाग देते और अपने पास माध्य आ जाता। ठीक है, बीच वाली संख्या। यदि संख्याएं विषम है तो हम क्या करेंगे, विषम के लिए सूत्र होता है n + 2/2, यानी कि जितनी भी संख्या है, जैसे यहाँ पे n का मान यहाँ पे विषम है तो n का मान कितना है, 7, 1 रख दो बटा 2, यानी 7 रे कितना हो गया, 8/2, यानी कि 4, यानी कि संख्या कौन सी आएगी, 4। तो हमें देखना है 4 नंबर 1 2 3 4, यानी यहाँ से 4। और ऐसा नहीं करना चाहो तो इसमें डायरेक्ट यही है कि जब विषम होती है 7 तो इधर से और इधर से जो बीच में आएगी, जैसे इधर 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 के बाद 4, यानी दोनों तरफ से 3 संख्याओं के बीच में आ रही है 4, तो ये इसका हो जाएगा माध्यक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यदि sin a = 3/4 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से दिया गया है, आपको दिख रहा है। अब आपको देखो कम से कम 28 क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के आए हैं, सोचो। अब 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, इनमें एक एक नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, टोटल 28। इसलिए तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है, 28 नंबर मायने रखते हैं। sin a = 3/4 दे रखा है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ sin a = 3/4, और वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 लंब बटा कर्ण, लाल बटा का पता होगा आपको, लाल बटा का, तो यहाँ आता है साइन, तो साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण। इसका चित्र बना लो। अब लंब क्या होगा 3, कर्ण क्या होगा 4, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। ठीक है, लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कर्ण कितना होगा 4। अब इसको मान लो a b c। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका आधार निकाल लेंगे, तो यहीं पे निकाल देता हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर। अब आपको पता है ये त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई है आपने, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें दे रखा है, लंब हमें दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार रहने दो ऐसे ही। लंब कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएंगे 4 का स्क्वायर 16 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब 9 को इस तरफ भेजेंगे तो 16 - 9 बराबर आधार स्क्वायर। अब देखो 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7, यानी 7 a स्क्वायर। ठीक है, इनको इधर लिख लेते हैं, a स्क्वायर बराबर 7, यानी आधार स्क्वायर कितना रहा 7। जैसे इधर हम स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा रूट। ठीक है, तो आधार कितना आ रहा है अपने पास
रूट 7। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कोस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोस ए का, अब देखो इसमें कोस का मान क्या होता है, कोस आता है यहाँ पे। ठीक है, आधार बटा कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो इसमें देखो आधार कितना आया था अपने पास, आधार आया था रूट 7, तो रूट 7, और कर्ण कितना है, कर्ण है 4, तो ये रूट कितना हो जाएगा, रूट 7/4। इसका आंसर हो जाएगा रूट 7/4। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाए, और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा लें, ताकि उससे जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके पास आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।